स्पीति एक सपना जिसे हर राइडर कभी न कभी देखता ही है। बर्फीले पहाड़, अंतहीन फैली वादियां, स्वच्छ नीला आसमान और वो सन्नाटा जो दिल को एकदम शांत कर देता है। वर्षों से मैं भी यही सपना संजोए हुए था और आज वो सपना सच होने जा रहा है। मैं अपनी बाइक पर स्पीति वैली का पूरा सर्किट कंप्लीट करने निकल पड़ा हूँ। स्पीति को एक्सप्लोर करने के दो मशहूर रूट हैं। पहला शिमला से किन्नौर, नाको, ताबो, काजा होते हुए मनाली, और दूसरा मनाली से काजा, ताबो, नाको होते हुए शिमला। हमने चुना है पहला रास्ता। अब शुरू होता है मेरा ड्रीम राइड का सफर। तो आइए मेरे साथ चलिए स्पीति की इस अविस्मरणीय यात्रा पर। हर मोड़ पर एक नया नजारा मिलेगा, हर रास्ता अपनी एक नई कहानी सुनाएगा और हर पड़ाव जिंदगी भर याद रहने वाला अनुभव बनेगा। स्वागत है हमारी स्पीति राइड में। कि मिनिस्ट्री की शांति तो अलग ही पता चलता है। मिनिस्ट्री की शांति एकदम अलग है। ऊंचे पहाड़ों के बीच गहरी खामोशी, चिचम ब्रिज, दूर दूर तक फैला खुला आसमान और वो नीला पानी जो सब कुछ शांत कर देता है। चलिए साथ मिलकर उस सफर को महसूस करते हैं जहां हर मोड़ एक नई कहानी कहता है और हर सांस में आजादी महसूस होती है। नीले पानी की शांत धारा, खुला आसमान और हर मोड़ पर रोमांच से भरा सफर। स्वागत है स्पीति के एडवेंचर सर्किट में। आइए मिलते हैं एक नए सफर पर। हर सफर एक छोटे से कदम से शुरू होता है और हमारी कहानी भी वहीं से शुरू हुई, अपने घर से। मैं और मेरी वाइफ बाइक पर निकले एक ऐसे सफर की तरफ जिसके लिए हम काफी समय से सोच रहे थे। घर से निकलकर हम शिमला पहुंचे, जहां पहाड़ों की ठंडी हवा, बारिश और घुमावदार सड़कें शहर की भाग दौड़ से दूर ले जा रही थी। शिमले पहुंच गए, बारिश शुरू हो गई। बारिश बढ़ गई है। शिमले सेंटर ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। शिमले शिमला से आगे कुफरी और फागू की खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਰਕੰਡਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਿਓਗ ਦਾ ਕਸਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰੋਟੀ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ 1 ਵਜ ਗਿਆ। हर मोड़ पर नए नज़ारे थे जो हमारे सफर को यादगार बना रहे थे। शाम तक हम नारकंडा पहुंचे, जहां हमने पहली रात का स्टे किया। नारकंडा पहुंचकर हमने हेतु होमस्टे में स्टे किया। ਬੱਦਲ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਰੂਮ? ਵੀ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰੇ ਗਈ ਜਾਂਦੇ, ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਜੀ ਕਮਰਾ ਸਾਡਾ। और फिर बाइक लेकर बाजार से खाना लिया और नाइट के लिए पैक भी करवा लिया। फिर हम बाइक से जंगल की ओर निकल गए, जहां रास्ता संकरा था और कई जगहों पर बाइक निकालना भी मुश्किल लग रहा था। ऊपर पहुंचते ही जो नजारा दिखा उसने सारी मेहनत सफल कर दी। शांत झील और इतना साफ पानी कि अपनी परछाई आईने की तरह दिख रही थी। शाम ढलने लगी तो हम वापस होमस्टे लौट आए। पहाड़ों की ठंडी रात में वही पैक कराया हुआ खाना खाया और अगले दिन की लंबी राइड के लिए आराम किया। सुबह हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के बीच
हमारी नई शुरुआत। ठंडी और शांत वादियों में हमारी आंख खुली। सवेर दे बज रहे हैं 5:30। पहाड़ों के बीच उगते सूरज का नजारा किसी सपने से कम नहीं था। हल्की ठंड और ताजी हवा के साथ हमने चाय पी, बाइक तैयार की। तो हाँ जी, बाइक साडी रेडी है, असी भी तैयार हैं। और कुदरत की खूबसूरती की और अपनी अगली राइड शुरू की। आगे का रास्ता लंबा था, इसलिए अगली मंजिल के लिए हम नाको की ओर निकल पड़े। इस बार हमने मेन रोड छोड़कर गांवों के बीच से जाने वाला रास्ता चुना। चारों तरफ घने जंगल, सुबह की ठंडी हवा और पक्षियों की आवाजें। रास्ते में कल्पा की ओर बढ़ते हुए किन्नौर कैलाश शिव के दर्शन किए। वहां का शांत माहौल और भी यादगार बना। जी दर्शन ट्रैक बड़ा औखा, जिदन भोलेनाथ ने बुला लिया जरूर जाके आऊंगे। ये है किन्नौर कैलाश। पूह में आखिरी पेट्रोल पंप पर से बाइक की टंकी फुल करवा ली। उस रात हमने नाको में ही ठहरने का फैसला किया। लेकिन असली रोमांच अभी बाकी था। अगले दिन हम स्पीति की ओर बढ़ने वाले थे। शाम तक हम नाको पहुंचे और एक सुंदर होमस्टे में ठहरे। सामान कमरे में रखने के बाद हम नाको गांव घूमने निकल गए, जहां छोटे छोटे मंदिर, शांत गलियां और सबसे खास नाको लेक थी। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई ये झील अपने सुकून से मन मोह लेती है। नाको समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर है, इसलिए सांस लेने पर हल्की ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। लेकिन गांव की शांति, लोगों का अपनापन और पहाड़ों का सुकून इस अनुभव को हमेशा के लिए यादगार बना गया। नाको को अलविदा कहकर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, सड़कें और भी रोमांचक होती गईं। हर मोड़ पर बदलते पहाड़, गहरी घाटियां और दूर दूर तक फैली बंजर लेकिन खूबसूरत वादियां हमें बार बार रोककर इन नज़ारों को कैमरे में कैद करने के लिए मजबूर कर रही। वो थले पिंड वैसे आवा बड़ा सोहना। चलो चलते हैं अगे। देवते बने हुए होंगे ਜਿਹੜੇ लोकल लोग, ਇਹ पता नहीं क्यों नहीं ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੂਨਲਾਈਟ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। थल्ले उतरने नूं रास्ता अगे है, ओ जा रहा। अब ऐसा लग रहा था कि हम सच में स्पीति की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ की शांति, ऊंचे पहाड़ और अनोखे रास्ते किसी भी राइडर के लिए एक सपने जैसे हैं। हर किलोमीटर के साथ हमारा उत्साह और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि असली स्पीति अभी हमारा इंतजार कर रही थी। नाको की खूबसूरत वादियों को पीछे छोड़कर हम अपने अगले स्टॉप की ओर बढ़ चले। सबसे पहले पहुंचे ऐतिहासिक धांकर मोनेस्ट्री। पहाड़ की ऊंचाई पर बसी इस मोनेस्ट्री का सुकून और वहां से दिखने वाली स्पीति घाटी का दृश्य लंबे समय तक याद रहने वाला था। हमने वहां कुछ पल बिताए, तस्वीरें ली, वीडियो रिकॉर्ड की और फिर आगे बढ़ गए।
धांकर से निकलकर हम दोबारा काजा वाली सड़क पर आ गए। रास्ते में हमें भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा दिखाई दी। उसे तक पहुंचने के लिए बाइक को एक तीखी चढ़ाई पर ले जाना आसान नहीं था। बड़ा औखा पहला गेयर पा पा के ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। लेकिन ऊपर पहुंचते ही सारा संघर्ष भूल गए। वहां से घाटी का नजारा इतना शानदार था कि कुछ पल के लिए हम बस उसे देखते ही रह गए। फिर वहां से लौटकर हम दोबारा काजा की ओर बढ़ चले। शांत वादियों को अलविदा कहकर हमने अपनी बाइक फिर से स्पीति की ओर मोड़ दी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, सड़कें और भी खूबसूरत होती चली गईं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, लंबी और साफ सड़कें और दूर दूर तक फैली खामोशी, ये सब इस सफर को और भी खास बना रहे थे। रास्ते में न कोई भीड़, न ज्यादा दुकानें, न ही बहुत रुकने की जगह है। इसलिए हमने अपने साथ रखा पानी और जरूरी सामान ही सहारा बना लिया। ਆ बन रही अपनी मैगी, पानी की बोतल, ड्यू, वो खड़ा अपना घोड़ा। हर कुछ किलोमीटर पर रुकते, उन शानदार नजारों को कैमरे में कैद करते और फिर आगे बढ़ जाते। ऐसा लगता था जैसे हर मोड़ पर प्रकृति अपनी नई तस्वीर दिखा रही हो। कुछ समय बाद हम समदो पहुंचे, जो स्पीति क्षेत्र में एंट्री का मुख्य पॉइंट है। वहां हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, एंट्री दर्ज हुई और कुछ देर रुककर हमने आसपास का माहौल देखा, फिर स्पीति की दिल की तरफ अपना सफर जारी रखा। ਸਮੁੰਦੋ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਦੀ ਆ। ITBP ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਨੰਬਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਕਾजा। ਆਪਾਂ ਨੇ सिर्फ अपना नाम नंबर दिखाए, परमिट लेने की लोड़ नहीं। समदो से आगे बढ़ते ही ऐसा लगा जैसे सफर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया हो। अब तक जहां सड़कें शानदार थीं, वहीं इसके बाद सड़कें कच्ची होने लगी। छोटे छोटे पत्थर, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, हर पल मानो बाइक की परीक्षा ले रहे हों। एक तरफ आसमान छूते पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई, बीच में सिर्फ एक पतली सड़क बिना किसी बैरियर के। लेकिन यही तो असली रोमांच था। हम धीरे धीरे संभल कर बाइक चला रहे थे और हर पल का मजा ले रहे थे। मैं और मेरी वाइफ बार बार एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम धरती पर नहीं, किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ फैले विशाल पहाड़, अजीब रंगों वाली चट्टानें और अद्भुत नजारे हमारी आंखों को सुकून दे रहे थे। सच कहूं तो मन ही नहीं कर रहा था कि कैमरा कभी बंद हो। हम हर मोड़, हर नजारे को हमेशा के लिए यादों में कैद कर लेना चाहते थे। इसी रोमांच और खूबसूरत सफर का आनंद लेते हुए हम अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ते रहे। रोमांचक रास्तों को पीछे छोड़ते हुए हमने आखिरकार काजा की तरफ रुख किया। पहाड़ों के बीच बसी ये जगह अपनी सादगी में भी अलग ही आकर्षण रखती है। सबसे पहले हम अपने होमस्टे में सामान रखा, थोड़ी देर आराम किया
फिर बाइक उठाकर काजा की गलियों में घूमने निकल पड़े। ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਾਜਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। छोटे छोटे कैफे, लोकल दुकानें और मुस्कुराते हुए लोग इस जगह को और भी खास बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी स्पीति यात्रा का नया अध्याय अभी शुरू हुआ है। काजा में हमने इतिहास की झलक देखी, काजा मोनेस्ट्री गए और वहां की बुद्ध स्टैच्यू को देखा। फिर हम सिर्फ एक बाइक पर सवार होकर आसपास की गलियों में घूमते रहे। लोकल रेस्टोरेंट में गर्मागर्म कॉफी पी, कुछ यादगार चीजें खरीदी जैसे सर्दियों की जैकेट और कुछ और। फिर शाम ढलने पर रूम में वापस आ गए, बाहर खाना खाया और दिन भर की थकान के बाद सुकून भरी नींद ली। अगली सुबह हम सबसे पहले की मठ की तरफ निकले। बाइक रेडी की और सीधे वहां पहुंच गए। मठ के अंदर हमने शांति और इतिहास दोनों को महसूस किया। आसपास की सादगी और पवित्रता ने मन को सुकून दिया। फिर हमने मठ के अंदर बैठकर कावा पिया। की मोनेस्ट्री देखने के बाद हम हिक्किम की ओर निकल पड़े। रास्ते कुछ जगहों पर ठीक थे, नई सड़कें भी थीं, लेकिन बीच बीच में कुछ खराब हिस्से भी आ जाते थे। इन कठिन रास्तों के बावजूद सफर का मजा कम नहीं हुआ। हम आगे बढ़ते रहे, पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए। हिक्किम के बाद हम किम्बर की ओर बढ़े, फिर चिंचम ब्रिज देखा और आसपास की खूबसूरती का पूरा आनंद लिया। ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਮੇਨ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਚੀਚਮ ਬ੍ਰਿਜ। ਕਿੰਬਰ ਵਿਲੇਜ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਂਚੀਆਂ ਚੜਦੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। चिंचम ब्रिज के बाद हम चंद्रताल की ओर निकल पड़े। रास्ता बेहद टूटा फूटा था, पूरी तरह एडवेंचर जैसा। वहाँ बहुत से बड़े बड़े ग्रुप भी मिलते रहे थे जो उसी रूट पर चंद्रताल की तरफ जा रहे थे।
इधर नूं रास्ता ठीक है, और भी है, देख लेंगे होर। आ डूंगा थोड़ा जा, ये इधर नूं पत्थर पे हैं खाली, और भी है, आराम नाल बह जा। बहुत बढ़िया वाटर क्रॉसिंग रही है। कुंजम माता। चंद्रताल जाने से पहले हम कुंजुम माता के दर्शन करने रुके, वहां माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इसके बाद हम चंद्रताल के गेट पॉइंट की ओर बढ़े, जहां से असली रोमांच शुरू होता है। वहां का रास्ता काफी खतरनाक था, लेकिन हम धीरे धीरे और संभल कर आगे बढ़ते रहे और आखिरकार वहां तक पहुंचे जहां बाइक जा सकती थी। बाइक पार्क करने के बाद हम पैदल थोड़ा ट्रेक करके चंद्रताल पहुंचे। चंद्रताल का पानी इतना साफ और स्वच्छ था कि मन ही नहीं भर रहा था। हमने वहां फोटो खींचे, वीडियो बनाई और कुछ पल उस खूबसूरती को महसूस करने के लिए बस चुपचाप बैठे रहे। फिर हम आगे की ओर बढ़ गए। चंद्रताल से लौटते वक्त हम चाचा चाची के ढाबे पर रुके। ਆਪਾਂ ਆਏ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੰਦਰਾ ਢਾਬਾ, चाचा चाची का मशहूर ढाबा। वह आखिरी पॉइंट था जहां हमें कोई खाने पीने की जगह मिली। वहां चाय पी, थोड़ा चॉकलेट लिया और राजमा चावल खाए। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ गए। इसके बाद रास्ते में एडवेंचर असली रंग दिखाने लगा। हवाएं बहुत तेज थीं और वाटरफॉल इतने ज्यादा मिले कि आप पूछिए मत। बीच बीच में कहीं कहीं बाइक रोककर रुकना पड़ता था। कभी किसी दूसरी गाड़ी के निकलने का इंतजार भी करना पड़ा, क्योंकि सड़क के काड़े गहराई थी। रात हो गई थी और हमें कोई होमस्टे नहीं मिल रहा था। आखिर में हम कोकसर पहुँचे, जो मनाली रोड पर है, और वहाँ एक होमस्टे मिला जहाँ हम ठहर गए। ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कमरा बढ़िया मिल गया अपन। काफी ठंड थी और दिन भर की थकान भी थी, लेकिन मन इस सफर की रोमांचक यादों से भरा हुआ था। लोकेशन भी बड़ी सोहनी है, बड़े सोहने बाई ने फुल फल लाए पे, बाकी सवेरे दिखाऊंगे। हम चलते हैं अंदर नूं, बूट बाट कट के जाने पैने हैं।
गिले हुए भी हैं, छप छप कर रहे हैं। अगली सुबह हमने जल्दी निकलने का फैसला किया और चंद्रताल से होते हुए मनाली की ओर बढ़ चले। सफर का अगला हिस्सा करीब 380 किलोमीटर का था। मनाली से होते हुए बीच बीच में रुकते रुकाते हम आगे बढ़ते गए। रास्ते में गर्मी फिर से महसूस होने लगी थी। ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੰਨਰ ਉਨਰ ਕੱਢੇ ਆ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਧਰ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਂਚ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਟਰਫਾਲ। कुल्लू से आगे बढ़कर फिर आनंदपुर साहिब के रास्ते से होते हुए हम अपने घर की ओर लौटे। ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਏ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 301 किलोमीटर। घर लौटते लौटते रात के 8-9 बज गए थे और अंधेरा हो चुका था। आखिरकार इतनी लंबी और रोमांचक ट्रिप के बाद घर पहुंचकर जो सुकून मिला उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन यादें हमेशा साथ रहेंगी। घरे आप पहुंच गए। अज मोटरसाइकिल चलिया 356 किलोमीटर ਤੇ ਟੋਟਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਜਾ ਸਪੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਘੁੰਮਿਆ, ਉਹ ਘੁੰਮਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ 11,030 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਲੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਓਕੇ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ। ਟਾਟਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ। ਬਾਏ।